थर्ड डे है यहाँ जयपुर का और हम निकल चुके हैं घूमने एंड होप फॉर दी बेस्ट, क्योंकि आज हमें पता चला कि यहाँ पे इलेक्शंस है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही होता है यार, इतना कुछ प्लान करके चल रहे थे और हो भी रहा था, जो हमने जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसे हो रहा था। फिर हमें पता चला आज यहाँ पे इलेक्शंस है तो बहुत सारी चीजें बंद होंगी, हमें पता नहीं, क्योंकि जब हम गूगल पे कर रहे हैं ना तो वहाँ पे ओपन दिख रहा, तो हम बस ये होप लेके चल रहे हैं सब कुछ ओपन हो और हम घूम के जा सके यहाँ से प्रॉपरली। अगर नहीं होता है तो फिर हम कहीं और जाएंगे, मे बी खाटू श्याम जी, बट क्यों नहीं, जाके जब पैक करके निकलेंगे तो डाल लूंगे 2 लोटा। तो होपफुली खाटू श्याम जी अगर नहीं होता है कुछ तो। और या आज मैंने पहन रखा है इंडियन आउटफिट, कल मैंने एक झुमकी ली थी तो इसलिए इंडियन आउटफिट, क्योंकि मुझे था कि एक थोड़ा सा राजस्थानी वाइब्स वाला भी होना चाहिए, थोड़ा इंडियन सूट विथ दैट राजस्थानी चुन्नी। मैंने चुन्नी भी रखी हुई है, दो कि वो मैचिंग नहीं है, वो अलग से कैरी कर रही हूँ मैं, बट स्टिल यार थोड़ा सा लग रहा है डर सब कुछ, क्योंकि क्राउड बहुत कम है, भीड़ आज बहुत कम दिख रही है और जनरली ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे बहुत बहुत क्राउड होता है, ये बहुत क्राउडेड सिटी लगी मुझे लग रहा था यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, लेकिन है। तो लेट्स सी हमें देखने को मिलता है या नहीं। हम जा रहे हैं अभी सिटी पैलेस और आपसे मिलते हैं सीधे वहाँ पे। तो मैं बता दूं, जैसा मैंने आपको बोला था हो सकता है बंद हो यहाँ पे कुछ प्लेस, तो जी हाँ, वहाँ में से एक पैलेस बंद था जहाँ हम गए थे, लेकिन हमें रिक्शा वाले भैया मिल गए, उन्होंने बोला कि आप मुझे 500 रुपये दे दो, जहाँ जहाँ ओपन है मैं वो सब जगह घुमा दूंगा, क्योंकि आपकी कार वहाँ नहीं जाएगी। और हमें कुछ पता भी नहीं था यहाँ के बारे में, आप गूगल कर रहे हैं तो कुछ है, वहाँ जाके कुछ है, तो वी डिसाइडेड कि ठीक है चलो हम लोग बैठ जाते हैं ऑटो में और हम घूमते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ प्लेस के बारे में बताया जो मतलब गूगल पे भी हमें नहीं मिल रहा था, लाइक खजाना घर, लेकिन बहुत सुंदर है, मतलब चल के देखते हैं कैसा है। और ये जो आप सारे कलर्स देख रहे हो जैसे ना पिंक, तो यहाँ पे मुझे पता चला ये रूल ही है, मतलब इस पर आप कोई और कलर नहीं कर सकते हो, करोगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी। और वो ई रिक्शा वाले भैया हमें बोल के यहाँ लेके आए कि लेदर का जैकेट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यश को लेदर के जैकेट चाहिए थे, उसे याद था कि वो कभी किसी ज़माने में लिया था यहाँ से, आई मीन जयपुर से, तो ढूंढते ढांढते आ गया बेचारा। पर अफसोस उन्हें, मतलब यश को पता नहीं क्या था, ये वो राजस्थानी टोपी लगाने की, सबको पता चल रहा था कि भाई साहब टूरिस्ट है और प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे, फिर भी हमने ली। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि कहीं भी गूगल पे हमें ये नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा होगा तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें पैलेस फोर्ट ही पता थे। लेकिन ई रिक्शा वाले भैया बोल के लेके आए कि यहाँ पे आप आओ भाई, मैं ले चल रहा हूँ और आप घूमना, बहुत मज़ा आएगा, और 2-3 घंटे निकल जाएंगे। फिर मेरे को लगा ये यार ये फिर कमीशन के चक्कर में मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर मैं बिल्कुल गलत थी। बहुत 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 अच्छा प्लेस है। हाँ, 2 सेक्शन ख़राब है, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास बच्चे हैं या आपको थोड़े ना हमारे टाइप के मस्तीखोर टाइप के, तो आप इंजॉय कर लोगे। और ये मैडम जी हमें बता रही हैं कि इसमें आप जाओ, भूल भुलैया है, रास्ता ढूंढो। और ये जो मिरर देख रहे हो आप ना, मतलब सच में ये भूल भुलैया ही है। हम यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किया, वीडियोस बनाया हमने, फिर हम रास्ता ढूंढते ढूंढते इसी में से आपको दूसरे रूम में जाना था, और जो कि था हॉन्टेड हाउस। तो हम, और ये कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए हमारे, हम खो भी जा रहे थे, हम एक दूसरे को ढूंढ भी रहे थे, और फाइनली वी केम टू हॉन्टेड हाउस। हमने वो रास्ता ढूंढ लिया हॉन्टेड हाउस का।
और फाइनली हॉन्टेड हाउस से निकल के हम बाहर आ चुके। और जब आप हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलोगे ना, तो इतना प्यारा सा ये रास्ता बना रखा है थर्ड रूम में जाने के लिए। बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत 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 अच्छा लगा। और फिर आप ये आते हो थर्ड रूम में, जो कि बहुत सा क्यूट सा एकदम लगता है मुझे ना कि मैं परियों की दुनिया में आ चुकी हूँ। और बहुत ही नियॉन कलर यूज हुए थे, बहुत मतलब ये फोटोज के लिए था आई गेस। और ये ना मुझे बहुत प्यारी लग रही थी झाड़ू पे बैठ के। तो ये या बेसिकली फ़ोटो के लिए था। और सबसे बकवास सेक्शन जो फोर्थ रूम था उनका, ये बहुत ही बकवास ये था। मतलब इन्होंने बोला ये 3D है और आप आओ फ़ोटो लो, आपको फ़ोटोज़ में ना ऐसा दिखेगा कि आप सच में रियल में ऐसी जगह पे हो। हम फ़ोटो ले रहे थे, साफ पता चल रहा था कि कितनी घटिया जगह पे। एंड फाइनली फिर फिफ्थ रूम के लिए जाने का दरवाज़ा ये है, और मेरी तो हालत ख़राब थी। ऐसे कैसे चल रही रे? ऐसे कैसे चल रही है? क्या था ऐसा? तो देख के लग रहा है, ये देखने में आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल सीधा है, इसमें क्या डर है। लेकिन ये घूम रहा है ना, तो जब आप इस पर चलते हो तो ऐसा लग रहा है आप भी घूम रहे हो और पलट रहे हो। और केबीसी खेलते हुए हम पहुंच चुके हैं सिक्स्थ रूम में। आई मीन वो जो डरावना वाला पुल था ना, वो रोड मतलब वो जो भी था उसको पार करके फिर आप इस रूम में आते हो, जो है वैक्स म्यूजियम। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे वैक्स स्टैचूज थे। और या आई मीन कुछ कुछ ऐसे भी थे जो मुझे लग रहा था क्यों ही बना दिया, बट फिर भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे, घूम सकते हो। ये है वहाँ की रानी सा। और इस फोटो में जो आप देख रहे हो साड़ी ना, ये वहाँ की रानी साड़ी है, बहुत फेमस साड़ी है। पर क्यों है फेमस ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं भी गई थी परचेज़ करने, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हो। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ना, वहाँ के वैक्स म्यूज़ियम में अलाउड नहीं था फ़ोटोज़ लेना, वहाँ का ही बंदा फ़ोटो लेगा, पैसे चार्ज करोगे। नहीं, यहाँ पे एक मिनिमम 1000 रुपीज़ हमने दिया, और ये पूरा हम घूम रहे 1000 रुपीज़ में अपना फ़ोन लेके, जहाँ मन करे जो मन करे फ़ोटोज़ लो, वीडियोज़ बनाओ और इन्जॉय करो। और फिर हम वहाँ से निकल के आ चुके हैं खजाना महल। तो खजाना महल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ आई गेस, क्योंकि ना ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं इसके मतलब गूगल पे। बट हाँ, यहाँ पे आप बहुत सारे खजाने देख सकते हो। क्या? अंदर चलो तब पता चलेगा। और ये डांस देखो। ओके, डांस वांस डन, हमने टिकट भी ले लिया। टिकट के कुछ मिनिमम चार्जेस थे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ देख लेना। बहुत रश था भाई, बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था सब खजाना ही देखने आए हुए हैं। बट लिटरली ये बहुत सुंदर भी बना हुआ था अंदर से। और यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। देख रहे हो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये रानी जी के कलेक्शन है। उन्होंने कब कब कहाँ से ये डायमंड सेट लिया, कैसे हारे हैं भाई। इसमें से एक दाना मिल जाए ना डायमंड का, तो लाइफ बदल जाए। और इतना बड़ा बरामदा वो लगाती कैसे थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और गजब की खूबसूरती थी, टचवुड, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। यहाँ पे आप जितने भी कलेक्शंस देख रहे हो ना हार के, ये पूरे राजा रानी के मतलब कलेक्शंस हैं। आई डोंट थिंक ये रियल थे, बट हाँ इसमें कौन से डायमंड कौन से स्टोन है उन सब की डिटेलिंग दे रखी है।
और यहाँ खजाना महल आके आपको सिर्फ खजाने ही देखने को मिलेंगे, स्टोन्स, डायमंड। और ये कौन सा खजाना क्यों रखा था मुझे नहीं पता। इससे आगे अलाउड नहीं है फ़ोन। तो आप फ़ोटोज़ देख लो कि अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि फ़ोटोज़ भी मतलब उन्होंने ही मुझे बुलाया और बोला ये फ़ोटोज़ आप ले लो, यहाँ पे ले लो, तो मैंने ले लिया। और फिर हम बाहर निकल के आ गए थे कुछ एडवेंचर करने के लिए। यश को बहुत अच्छा लगता है तो वो ऑब्वियसली उससे तो बचेगा नहीं, तो हम आ गए ऊपर की तरफ। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, तो हमें लगा कि यार थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तब जाते हैं हम वहाँ पे। तब तक हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं और वीडियोज़ ले लेते हैं। तो बस स्टार्ट हो गए। ओके, अब भीड़ कम हो गई तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं। भीड़ कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। और जब मैं डांस कर रही थी ना जहाँ पे, उसी के बगल में ये भी है, ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो टिकट होता है ना, उसी टिकट के अंदर ही ये सारी एक्टिविटी है। जिप लाइन छोड़ के उसका 150 कुछ चार्ज था। लेकिन ये भैया जी को आप यार अपने मन से दे देना, थोड़ा बहुत क्या चला जाएगा आपका, मतलब जितना भी देना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो मैंने भी यहाँ पे अपना फर्स्ट मटका बनाया था। मैंने ना बहुत सारे मतलब पहले बोला मैं खुद बनाऊंगी, और 2-3 जब मेरे ख़राब हो गए तो भैया ने बोला कुछ नहीं करना है, मैं जहाँ जहाँ टच करूँगा वहीं करना। मतलब इनको लगा यार मेरी मिट्टी और टाइम दोनों वेस्ट कर रही है, इसको जल्दी से इसका मटका बनाओ, इसके हाथ में पकड़ाओ, इसको यहाँ से रफा तफा करो, मेरा टाइम खोटी कर रही है। 10 क्लाइंट बैठे, 50-50 रुपये और मिल जाएंगे मुझे। तो बस भैया ने ही बनाया। मैं कोशिश भी करूँ तो भैया हटा ले रहे थे, देख रहे हो आप, मतलब क्या ही इज्जत है यार। एनीवेज फिर भी मेरी उंगली तो लगी है ना इसमें। तना, मेरा फर्स्ट स्पॉट। एंड अगेन कुछ वीडियोस फॉर रील्स। ओह ये अब हमारी बारी आ चुकी थी जिप लाइन की। पहले यश जा रहा था क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी, मुझे लगा क्या मैं नहीं जा पाऊंगी और मुझे करना ही नहीं था, लेकिन यश ने फोर्स किया कर लो कर लो कर लो। और जब कर लिया तब लगा यार ये क्या, मैं फालतू में डर रही थी, तो बहुत ईजी था, ये तो ज़रूर करना चाहिए था। फिर यश का बेचारा, उसने अपनी वीडियो बना ही नहीं पाई। फिर जब मेरी बारी आई, वो आ चुका था जब मैं गई, तो उसने मेरी बना ली वीडियो। वो भूल गया वीडियो बनाना, कैमरा ऑन किया और पता नहीं क्या ही किया। भूखा शेर। फिर से भूखे और थके हैं हम दोनों, बट हम दोनों घूम फिर के अब वापस जा रहे हैं खाने की तरफ और शॉपिंग ढूंढने, क्योंकि हम आए थे सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के जो चार्जेस थे वो थे 3000 पर पर्सन, अगर आपको पूरा पैलेस घूमना है, जिसमें उनके बेड हैं, वॉशरूम्स हैं, उनके राजा और रानी के ज्वेलरी एंड ड्रेस, और उनके कल्चर कैसे वो रहते थे, कैसे रहते हैं। तो हम इतना देख चुके ना यहाँ पे इतने फूड कि हमें मन नहीं हुआ फिर कि हम, क्योंकि अभी तक के जितने भी पैलेस हमने घूमे ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा बाकी के कंपैरिजन। तो वी थॉट कि ठीक है हम अब नहीं जाएंगे, सिटी पैलेस नहीं जाएंगे। अगर हमें म्यूजियम जाना होता तो 300 था, और पैलेस के लिए हमें 3000 देना पड़ता, बहुत ज़्यादा लगा हमें। तो फिर हमें लगा कि नहीं, बहुत फोर्ट देख लिया, अब चलते हैं कहीं खाते हैं, शॉपिंग करते हैं घर वालों के लिए, अपने लिए। तो अब हम निकल रहे हैं खाने की खोज में, और मिलते हैं आपको अब खाने के प्लेस पे। This was the first fact. मैं ऐसी एक्टिविटी के लिए बिल्कुल नहीं बनी हूँ। मतलब हमें पता चला यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है आमेर फोर्ट में, और हम यहाँ आए देखने। हमें लगा यार डांस वांस होगा, म्यूज़िक होगा, बट वो ये डांस है जो आप देख रहे हो, मतलब लाइट चल रही है, अलग अलग स्टोरी चल रही है। आप इमेजिन कर लो ये लाइट है तो यहाँ पे राजा है, वहाँ पे रानी है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, कोई भाग रहा है, सिर्फ लाइट देख के आप इमेजिन कर लो। आई स्वेयर ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था। आई विल नेवर रिकमेंड यू। टाइम वेस्ट हो गया हमारा, यहाँ पे 1 घंटे का शो होता है बस। मतलब क्यों, मे भी बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा यार, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा ओ हो क्या भीड़ थी भाई, क्या भीड़ थी। आगे देखना स्टूडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स आते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन होती है। यहाँ आते हैं स्टोरी जानने के लिए। बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, ये जो शो है वो जयपुर की स्टोरी के ऊपर है, राजा जय सिंह के ऊपर, वहाँ पे लड़ाई, वहाँ के इस फोर्ट के बारे में है। तो ये सब जानने के लिए आते हैं, ठीक है, ये नॉलेज होना चाहिए।
पर ठीक है, वन टाइम है, आ जाओ एक भाई, एक बार कर लो। फिर क्या था, फिर हम आ गए जल महल की तरफ कि और यस को मिल गई ये एक्टिविटी करने के लिए। उसे मज़ा आ रहा था, वो बहुत देर से चाह रहा था। और मेरा क्या था, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी, बैग लिए, कुर्ती ली, और मतलब बहुत सारी शॉपिंग्स करी और फिर हम यहाँ से चल पड़े। और अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट डे घर की ओर। बाय बाय। और अगर ये वीडियो या ये जयपुर टूर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। बाय बाय और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हाय बोलो मुझे, इधर देख के।